मिस्र के पिरामिड्स के वो बाज़ार जहाँ एक वक्त में चहल पहल लगी होती थी, अब वहाँ खामोशी है। रिवर नाइल का वो पानी जो इस इलाके को ज़िंदगी दिया करता था, अब वो पानी कम हो रहा है। दोस्तों, ये फ़ेरोज़ के सोने से बने तख्त और बेशुमार दौलत से माला माल ये वो इजिप्ट नहीं है। ये इजिप्ट क्राइसिस या बहरान में है। आज हम बात करेंगे फर्स्ट इंटरमीडिएट पीरियड की, जो एक ऐसा दौर था जब इजिप्शियन सिविलाइजेशन ख़त्म होने के बहुत करीब थी, मगर फिर एक ऐसा नया और ताकतवर हुक्मरान उभर के सामने आया जिसने इस डाइंग सिविलाइजेशन को फिर से ज़िंदा कर दिया। दोस्तों, मिस्र का ये ओल्ड किंगडम जो अपने अजीम पिरामिड्स और मरकज़ी हुकूमत के लिए मशहूर था, तकरीबन 2181 BC के पास ये टूटने लगा। कमज़ोर हुक्मरान, माशी या इकोनॉमिक डिक्लाइन और माहौलियाती तब्दीली जो शायद 2000 साल लंबा एक इवेंट था, इसने फसलों को तबाह करके रख दिया। यहाँ कहत या जिसको ड्राउट कहते हैं वो फैल गया। इस इलाके की खुदाइयों में जो इनको इंस्क्रिप्शंस मिले हैं, उसके मुताबिक सारा अपर इजिप्ट भूख से मर रहा था। ये स्पेसिफिक वर्ड्स हैं उन इंस्क्रिप्शंस के। सारा अपर इजिप्ट भूख से मर रहा था, हत्ता के बच्चे अपने बच्चों को खा रहे थे। नाइल दरिया जो कभी इस इलाके को बहुत ज़रखेज़ बना रहा था, अब फॉर सम रीज़न यहाँ बारिशों की बहुत कमी हो गई थी और पानी नाइल रिवर में बहुत कम हो गया था, जिसकी वजह से इस इवेंट ने, इस पानी की कमी की वजह से जो फ़ेरो था उसकी ताकत में भी बहुत कमी आना शुरू हुई, बिकॉज़ लोग फ़ेरो को खुदा समझते थे। जब खुदा ने या इनके खुदा ने इनको इस कहत से नहीं निकाला तो उसकी ताकत में बहुत कमी आई। जब मरकज़ी हुकूमत कमज़ोर होना शुरू हुई तो मिस्र छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम हो गया, बट गया। इलाकाई गवर्नर जो कि छोटे छोटे इलाके हुआ करते थे, उनके जो अपने गवर्नर्स होते थे उन्हें नोमार्क्स कहते थे। दोस्तों, ये गवर्नर जो थे अपने अपने इलाकों के रूलर्स बन गए। इन्होंने मुल्क को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। हेराक्लिपोलिस जो कि लोअर इजिप्ट यानी शुमाल नॉर्थ, जहाँ 9th और 10th डायनेस्टी के बादशाह रहते थे। इसके अलावा जो सेकंड पार्ट था वो था थीब्स, जिसको अपर इजिप्ट कहते हैं यानी जुनूब साउथ, जहाँ मुकामी हुक्मरान अपनी आज़ादी का ऐलान कर रहे थे। बेसिकली जो वहाँ के गवर्नर्स थे और या छोटे छोटे जो इलाके थे उनके जो रूलर्स थे वो अलहदा होना चाहते थे, इंडिपेंडेंट होना चाहते थे। दोस्तों, ये सिर्फ एक सियासी तकसीम नहीं थी, ये फसाद का दौर था। मंदिर और पिरामिड्स दिन दहाड़े लूटे जा रहे थे और सिविल वॉर जैसी एक फ़िज़ा छिड़ी हुई थी। मिस्र जो कभी एक स्टेट हुआ करता था, अब छोटे छोटे इलाकों में, छोटी छोटी स्टेट्स में बढ़ चुका था और छोटे छोटे इलाकों में उनका अपना हुक्मरान था। दोस्तों, इस सारी कहानी में कहत, जिसको फैमिन कहते हैं, इसने बहुत बड़ी तबाही मचा दी थी इस इलाके पे। सूखी ज़मीन और कम बारिशों की वजह से खुराक में काफ़ी कमी हो गई थी। आर्कियोलॉजिस्ट को इस वक्त की जो इंस्क्रिप्शंस यहाँ से मिली हैं, उनमें रेगिस्तान की आंधियाँ, भूख, हत्ता के दूसरे इंसानों को खाने की बात लिखी मिलती है। मकामी हुक्मरान जैसे खेती द फर्स्ट ऑफ असूत अपने इलाके में नहरें बनाने और रोटी तकसीम करने के बारे में बहुत ज़्यादा लिखते हैं। दोस्तों, ये इस बात की निशानी थी कि ताकत अब फ़ेरो के पास नहीं थी, बल्कि इन नोमार्क्स जो कि अपने इलाकों के गवर्नर्स थे और अब रूलर्स बन गए थे, ये ताकत अब इनके पास थी। सदियों तक मिस्र तकसीम रहा। लोअर और अपर इजिप्ट के बादशाह दोनों अपने आप को असल हुक्मरान कहते थे, मगर कोई भी पूरे मुल्क पर कब्ज़ा ना कर सका। थीबन्स जो कि लोअर इजिप्ट के लोग थे, यहाँ के जो ख़ानदान थे जो इंतेफ द एल्डर से थे, धीरे धीरे ये लोग, ये कबीला या ये ख़ानदान मजबूत होता गया। इंतेफ द सेकंड और इंतेफ द थर्ड ने थीब्स
का जो असर था या इनका जो कह लें कि हुक्मरानी का जो एरिया था वो शुमाल नॉर्थ की तरफ बढ़ाना शुरू किया और जितने भी दुश्मन इनको इनके रास्ते में मिले उन सब से इन्होंने लड़ना शुरू कर लिया। दोस्तों, इस अफरा तफरी में मेंतुहोतप II नाम का एक थीबन बादशाह उभर के सामने आया जिसका राज 50 साल से ज़्यादा तक चला। उसकी हुकूमत के 14वें साल में अबीदोस के इलाके में एक बड़ी बगावत को कुचल दिया गया और उसकी फ़ौज ने मिस्र को दोबारा एक दफ़ा फिर से जोड़ना शुरू किया। ये जंग खूनरेज़ जंग थी। आर्कियोलॉजिस्ट ने इस इलाके से थीबन फ़ौजियों की कब्रें दरियाफ्त की हैं जो इस जंग की शिद्दत को साबित करती हैं। मेंतुहोतप की फतह सिर्फ जंगों की वजह से नहीं थी दोस्तों, उसने सिंबलिज्म और हुक्मरानी के हक को समझ लिया था। दोस्तों, इसने मिस्र को जोड़ने के बाद अपना लक़ब चेंज कर लिया। इसने अपना लक़ब समातावी कर दिया था। बेसिकली समातावी इसका मतलब है वो इंसान जो दो ज़मीनों को या दो इलाकों को जोड़ देता है और अपने आप को खुदा ओसाइरस से जोड़ दिया ताकि उसकी हुकूमत को एक डिवाइन या खुदाई हुक्मरानी के तौर पर तस्लीम कर लिया जाए। ये बहुत स्मार्ट मूव थी। उसने सरकारी निज़ाम को थीव्स में मरकज़ बना दिया, नोमार्क्स की ताकत को बहुत कम किया और वफ़ादार अफसर अपनी हुक्मरानी में मुकर्रर किए या अपॉइंट किए। दोस्तों, तकरीबन 2055 BC में मेंतुहोतप II ने हेराक्लियोपोलिटन जो इस जगह के जो बादशाह थे उन सब को हरा दिया था। फर्स्ट इंटरमीडिएट पीरियड का ख़ात्मा हो गया था और मिडिल किंगडम का आगाज़ हो गया था। उसने मंदिरों को दोबारा से बनवाया। नूबिया को फतह करने के लिए उसने एक मुहिम चलाई और फ़ेरो की हुकूमत को फिर से बहाल किया इस इलाके में। उसका देर अल बहारी में जो मकबरा बनाया गया दोस्तों, वो मकबरा आने वाली कई नस्लों के लिए एक आर्किटेक्चरल और रिलीजियस सिंबल के तौर पर काम किया उसने और वो एक मिसाल बन गया। तो दोस्तों, नतीजा या कंक्लूजन इस एपिसोड में जो हमने अभी तक बात की है उसका क्या है? फर्स्ट इंटरमीडिएट पीरियड जो कि 2181 से 2055 BC तक था, ये अंधेरों और तकसीम का दौर था, मगर साथ ही साथ हौसले और नई ज़िंदगी का दौर भी था। दोस्तों, कहत, जंग और हंगामों ने एक नया मिस्र पैदा किया, यूनाइटेड और मजबूत। इस दौर के बाद शुरू हुआ मिडिल किंगडम। ये दौर 2055 से 1795 BC तक था। ये दौर इजिप्ट के लिए स्टेबिलिटी, नए ख़यालात और तहज़ीब से भरा हुआ दौर था। इस दौर को दोस्तों हम अगली एपिसोड में डिटेल में डिस्कस करेंगे। इन द मीन टाइम, आई होप अगर आपने हमारी एपिसोड पसंद की है तो हमारी इस जर्नी में हमारे साथ रहें। आई होप मैं आपको अगली एपिसोड में ज़रूर देखूँगा। थैंक यू।